हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे अलजेब्रा का सेकंड टॉपिक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, इसमें मैं बताऊंगा आपको कि कोई भी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन हम कब कहते हैं और अगर वो टू वेरिएबल्स के साथ है तो उसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहते हैं। तो क्यों कहते हैं बताऊंगा मैं आपको। पहली चीज। दूसरी चीज कि अगर लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है मुझे दो वेरिएबल का तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकलता है। ठीक है, वो सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं उसका। दूसरी बात। तीसरी बात मैं ये बताऊंगा आपको कि कोई भी दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स अगर दिए हुए हैं तो वो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कब कहलाएंगे। ठीक है। चौथी बात कि अगर दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन दिए हुए हैं तो उनके सॉल्यूशंस कैसे निकलेंगे, उनके सॉल्यूशंस क्या होंगे। राइट। पांचवी बात कि अगर कोई दो सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन दिए हुए हैं तो वो कंसिस्टेंट कब कहलाएंगे, इनकंसिस्टेंट कब कहलाएंगे। हम उन्हें कंसिस्टेंट किन किन कंडीशंस पे कंसिस्टेंट बोलेंगे और किस कंडीशंस पे उनको हम इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। ठीक है, ये कंडीशंस हम जान लेंगे। फिर हम बताएंगे आपको कि कोई भी दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का जो सॉल्यूशन निकालते हैं वो चार तरीकों से निकालते हैं। ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। चार मेथड से हम जानेंगे सेम चीज को निकालने का तरीका। ठीक है, उसके बाद हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे उस पे, है ना। और इस तरह से अलजेब्रा का सेकंड चैप्टर दैट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को हम कंप्लीट करेंगे। बहुत ही आसान सा चीज है। अगर इसको पढ़ा जाए, अगर आप सीबीएसई बोर्ड में है ना बच्चों, तो आप 20 मार्क्स तो यूं ही इसको पढ़ के ला सकते हैं, है ना। द पॉइंट इज यूं ही इतना आसान तो होगा नहीं तो थोड़ा सा हमें इस पे प्रैक्टिस वगैरह भी करने पड़ेंगे ना, तो हम करेंगे। बस जो चैप्टर का गाइडेंस में बताऊंगा आपको किस तरह से इस चैप्टर को पढ़ना है आपको, आप उनको प्लीज थोड़ा सा फॉलो कर लीजिएगा। और चलते हैं स्ट्रेट टू द टॉपिक, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। दिस इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मैं बस एक बार ना वीडियो पॉज करके चेक कर लेता तो सबको सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। जस्ट 1 सेकेंड, मैं इसको देख लूं। एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन, यस एब्सोल्युटली। तो हम स्टार्ट करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, चलिए एकदम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे, है ना। सबसे पहले आप ये बताओ कि ये लीनियर इक्वेशन क्यों कहलाया। लीनियर इसलिए क्योंकि इस इक्वेशन का जो डिग्री है ना, हाईएस्ट डिग्री वो 1 है। मैंने जो पॉलिनोमियल्स अलजेब्रा का फर्स्ट वीडियो जो दिया है आपको, उसमें मैं पढ़ा हूँ पॉलिनोमियल्स में कि एक्सप्रेशंस कितने तरह के होते हैं। वहां पे था लीनियर एक्सप्रेशन, है ना। इट मींस उस एक्सप्रेशन का फॉर्म था ax प्लस बी, है ना। एक वेरिएबल है और डिग्री कितना हाईएस्ट है, 1 डिग्री है, इसलिए लीनियर एक्सप्रेशन था। इसको इक्वल टू 0 कर देंगे तो दिस विल बी अ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। एक वेरिएबल है x। अगर इसमें वेरिएबल में एक ऐड कर दूं, एक वेरिएबल एक ऐड कर दूं और एक कांस्टेंट ऐड करके बोल दूं 0, दिस विल बी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्योंकि दोनों वेरिएबल्स के डिग्री कितने हैं, 1। आई बात समझ में। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के जो फॉर्म होंगे दैट इज ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इस फॉर्म में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होंगे। अच्छा, यहां पर ये बताइए कि अगर इसमें इन दोनों में अगर मेरा आप बताओ कि यहाँ पे a इक्वल टू 0 हो जाए तो 0 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 0 प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये होगा कि नहीं होगा। अब बताओ यहाँ पे अगर a 0 हो जाए, ये टर्म अगर पूरा 0 हो जाए तो ये क्या बचेगा, बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ले लीनियर इक्वेशन तो है बट क्या टू वेरिएबल है, नहीं, क्योंकि यहाँ वेरिएबल बचा सिर्फ y। इसलिए इस इक्वेशन में एक कंडीशन होगा कि a 0 नहीं हो सकता। सिमिलरली अगर मेरा b 0 हो जाता है, अगर मेरा b 0 हो जाता है तो 0 इंटू वाई क्या होगा, ये टर्म 0 हो जाएगा। बचेगा क्या, ax प्लस सी इक्वल टू 0। अगेन दिस इज ए लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, बट ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं है। इसलिए कंडीशन जब भी लिखाता है तो ये लिखाता है कि वेरिएबल के बाद बगल का जो नंबर है ना वो 0 नहीं होंगे। आई बस समझ में क्यों लिखाता है। तो देखिए एक इक्वेशन, अगर एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ पे a b c कैसे नंबर है, रियल नंबर से, कोई भी नंबर हो सकते हैं, और a नॉट इक्वल टू 0 एंड b नॉट इक्वल टू 0। क्यों, मैंने बताया आपको ना, कंडीशन की दो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स रहने के लिए। इन वेरिएबल, राइट, इसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। कौन कौन से वेरिएबल्स हैं यहाँ पर, वेरिएबल्स हैं x और वेरिएबल्स हैं y।
राइट, सॉरी वाई। आई बात समझ में। अब चलिए हम यहाँ पे जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं ना उनको चेक करते हैं कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल से है या नहीं है। तो आप बताइए मेरा लीनियर इक्वेशन का जो फॉर्म होता है ना वो होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में लिखा रहे तो, है ना। इस इक्वेशन 1 में क्या a इक्वल टू 3 है, क्या b इक्वल टू -4 है और c इक्वल टू 2 है। तो देखिए ऐसा लिखा हुआ है क्या ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। सो दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आई बात समझ में। सिमिलरली यहाँ पे क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ पर 2x प्लस 5y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे a जो है वो 2 है, b इज इक्वल टू 5 है और c इज इक्वल टू -9 है। सो दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अच्छा इस केस में मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि 0.4x प्लस 0.3y माइनस 2.7 इक्वल टू 0, जहाँ पे a इज इक्वल टू 0.4 है, b इज इक्वल टू 0.3 है और c इज इक्वल टू -2.7 है। सो दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, राइट। अच्छा इसमें बताइए आप ये है या नहीं है, सोचो थोड़ा सा इस बात को, पॉज करके सोचो देन प्ले करो, बताता हूँ मैं यहाँ पे ये क्या है। तो यहाँ पे देखो ऐसा लिखा हुआ है, ये ऐसे लिख सकता हूँ कि √2x माइनस √3y प्लस 0 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a जो है ना वो √2 है, b जो है वो -√3 है और c इक्वल टू 0। सो दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आई बात समझ में। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। यहाँ पे क्या हुआ, चलिए एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मेरे पास है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है मेरे पास, है ना। अब बताओ अगर यहाँ पे x का वैल्यू अगर अल्फा पुट कर दे, y का वैल्यू अगर हम बीटा पुट कर दे तो ये इक्वेशन मेरा ऐसा नहीं हो जाएगा ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल टू 0, है ना। अल्फा बीटा कोई भी रियल नंबर हो सकता है ना। तो ये कहेंगे अल्फा एंड बीटा आर सॉल्यूशन किसका, ऑफ लीनियर इक्वेशन। आई बात समझ में। तो यहाँ पर ये हमें समझना है कि कोई भी नंबर, कोई दो नंबर है अल्फा और बीटा है, वो अगर सॉल्यूशन है इस लीनियर इक्वेशन का तो हम इसे कहेंगे सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन ए एक्स प्लस बी प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। आई बात समझ में। चलते हैं नेक्स्ट, ये बस समझने वाली बात थी। अच्छा यहाँ पे चलिए शो करते हैं इस चीज़ को भी, जो बोला हमने कि क्या x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 2 के सॉल्यूशन है इसका। तो हम देखते हैं ना भाई, चलो देखते हैं कि द इक्वेशन इज 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, है ना। नाउ पुटिंग इफ x इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2, पुटिंग वी गेट, हमें क्या मिलेगा बताइए, 5 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 3, यही होगा ना। एक बार चेक कर लो यार, नहीं मैं गलत पुट कर दिया, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी बच्चों। देखो यहाँ पे होगा 5 इंटू 3 क्योंकि x की वैल्यू 3 है, माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू 2 है, ये LHS से पुट कर रहा हूँ मैं, हाँ। तो ये 5 3 से 15 हो जाएगा, माइनस 3 2 6 हो जाएगा, 15 माइनस 6 इक्वल टू 9 इज इक्वल टू RHS। क्या ये आंसर सही आया ना। सो देयरफॉर x इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल्स टू 2 आर क्या, सॉल्यूशन ऑफ किसके, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। आई बात समझ में। चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ। हाँ ये आया सही चीज। अब बताओ कि साइमल्टेनियस, अच्छा ये बताओ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स तो हमें पता है ना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हम किसे कहते हैं, अगर कोई इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में रहे, जहाँ ए बी सी रियल नंबर्स हैं और ए नॉट इक्वल टू 0 और बी नॉट इक्वल टू 0 है, तो हम इसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, राइट। आई बात समझ में। तो ये साइमल्टेनियस कब कहलाएगा, तो यहाँ पर ये कहा जाएगा बच्चों कि मान लो दो इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, एक इक्वेशन ये है और सेकेंड इक्वेशन ये है। तो ये दो डिफरेंट इक्वेशन है, तो इसको 1 1 मान के मानते हैं, a1 प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0, इसको 2 मान लेते हैं, a2x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, है ना। तो अब बताओ अगर इसमें कोई एक ऐसा इन दोनों का कॉमन मुझे अल्फा और बीटा मिल जाए, अल्फा और बीटा, कि मैं अगर इस अल्फा बीटा का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करूं तो मेरा LHS इक्वल टू RHS आ जाए।
आई बात समझ में। और अल्फा बीटा का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करूं तो LHS इक्वल टू RHS आ जाए। जब ऐसा होता है, जब दो इक्वेशन जो है वो आपका साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन होगा। जैसे आप यहाँ पर ये चीज़ देखें कि ये जो दो इक्वेशन है ना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और एक x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 है ना। अगर यहाँ पे मैं x का वैल्यू पुट x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1 एंड 2, चलिए हम इस इक्वेशन को 1 मान लेते हैं, इस इक्वेशन को 2 मान लेते हैं, तो क्या यहाँ पे ये ऐसा हो जाएगा 6 प्लस 4 दैट इज LHS इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू RHS। सेटिस्फाई किया इस इक्वेशन को। सिमिलरली इक्वेशन 2 के LHS को लेंगे ना हम, 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू RHS। सेटिस्फाई किया ना, LHS इक्वल टू RHS हुआ। मतलब दो इक्वेशन मेरे पास होंगे, दो इक्वेशन के आंसर एक ही होंगे, राइट। एक ही वैल्यू x और y का जब दो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ना, दो इक्वेशन को ये करेगा, तो हम उस दो इक्वेशन को कहेंगे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, है ना। आई बात समझ में। चलिए चलते हैं। सॉल्यूशन ऑफ ए गिवन सिस्टम ऑफ टू साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, मतलब वही चीज हो गया ना। अभी मान लीजिए यहाँ पे ये कह रहा है कि दो आपके पास साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं। साइमल्टेनियस इक्वेशंस कहने का मतलब साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आपके पास दो साइमल्टेनियस इक्वेशन है, आई बात समझ में ना। उसे हम कह रहे हैं गिवन सिस्टम, एक गिवन सिस्टम ऑफ टू साइमल्टेनियस इक्वेशन, उसका सॉल्यूशन निकालना है हमें। मतलब एक इक्वेशन a1x है, एक b1y है प्लस c1 इक्वल टू 0 है। सेकेंड इक्वेशन इज a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इन दोनों का x और y मान लेते हैं अल्फा और बीटा है। ये अल्फा बीटा अगर इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों का LHS इक्वल टू RHS आ जा रहा है अल्फा बीटा पुट करने पे, तो ये अल्फा और बीटा को हम बोलेंगे सॉल्यूशन ऑफ ए गिवन सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। आई बात समझ में, है ना। तो यहां पे शो करते हैं शो दैट, यहां हमें शो करना है, शो दैट x इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ ए गिवन लीनियर इक्वेशन दिस। आई बात समझ में। ये लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है और वो सॉल्यूशन है, तो हम यहां पे बोलेंगे कि भाई चलो द गिवन इक्वेशन इज, क्या इक्वेशन है, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 16, दिस इज इक्वेशन 1। और सेकंड है x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 1, दिस इज इक्वेशन 2। आई बात समझ में। नाउ ऑन पुटिंग x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हमें क्या मिलेगा चेक करते हैं। नाउ LHS ऑफ इक्वेशन 1 में पुट करेंगे हम, दैट इज 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 5 प्लस 3 इंटू वाई का वैल्यू कितना है 2, राइट। इसको सॉल्व करेंगे, 2 5 ज़ा 10 प्लस 3 2 ज़ा 6 16, राइट। दिस इज इक्वल टू RHS। मतलब पहला इक्वेशन को ये x इक्वल टू 5 y इक्वल टू 2 सेटिस्फाई कर रहा है, सही सोल्यूशन है इसका। नाउ अगर इसको LHS ऑफ इक्वेशन 2, हम इक्वेशन 2 के LHS से पुट करते हैं, तो x का वैल्यू है 5 माइनस 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू RHS। इट मीन्स x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 2, इन दोनों इक्वेशन को, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। दिस मीन्स x इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल्स टू 2 इज अ सॉल्यूशन फॉर द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। आई बात समझ में। चलिए अगले सवाल की तरफ। देखो ये बोल रहा है कि नॉट अ सॉल्यूशन, मतलब कोई दोनों में एक इक्वेशन में ना LHS RHS बराबर नहीं आने वाली, यही बात है इसमें। तो चेक करते हैं। द गिवन
इक्वेशन इज, क्या इक्वेशन है बताइए, 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 5, दिस इज इक्वेशन 1. 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7, दिस इज इक्वेशन 2. आई बात समझ में? नाउ हमें पुट करना है ना, नाउ पुटिंग x is equal to 3 and y is equals to 2 इन इक्वेशन 1 हम पुट करते हैं. तो LHS से पुट करेंगे ना, LHS देखते हैं क्या है उसका, 3x माइनस 2y. नाउ 3 इंटू 3 की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, अगर 3 पुट होगा माइनस 2 इंटू वाई की जगह क्या पुट होगा, 2 पुट होगा. नाउ 9 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 5 इज इक्वल्स टू RHS. आई बात समझ में? सेकेंड इक्वेशन में हम पुट करते हैं. नाउ आप ना पेज के नीचे लिखना है इस चीज को, पुटिंग x इज इक्वल्स टू 3 एंड y इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 2. जब हम दूसरे इक्वेशन में पुट करेंगे ना उसके LHS में, तो ये देखिए क्या होगा, 2x प्लस वाई इज द LHS है ना. तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है, 3 है, प्लस y का वैल्यू 2 है, 2 3 जा 6 प्लस 2 दैट इज इक्वल्स टू 8. इट नॉट इक्वल्स टू RHS. तो हम यहां पर ये कहेंगे देयरफॉर x इक्वल्स टू 3 and y is equals to 2 is not a solution of system of linear equation. आई बात समझ में, है ना? इस तरह से ये सॉल्व होगा. नाउ नेक्स्ट, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. सबसे पहले आप समझ गए ना कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं हम, है ना? दो इक्वेशन दिया रहेगा, है ना, दो साइमल्टेनियस इक्वेशन दिया रहेगा, उससे हम कहेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. ठीक है, तो वो कंसिस्टेंट कब होगा और वो इनकंसिस्टेंट कब होगा? जब भी कहे मुझे कहा जाएगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इट मींस मेरे पास दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है. वो कंसिस्टेंट कब होगा, इनकंसिस्टेंट कब होगा, है ना? साइमल्टेनियस बोलते हैं. ठीक है, चलो कंसिस्टेंट कब कहलाता है, जब a system of two linear equations in two unknowns is said to be consistent if it has at least one solution. मतलब उसके पास कम से कम एक सॉल्यूशन तो होगा. मतलब अल्फा बीटा जो आता है ना, जो पुट करते हैं इक्वेशन में, तो एटलीस्ट a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और सेकेंड इक्वेशन था a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0. तो यहाँ पे ये कह रहा है ना कि अल्फा और बीटा में एक एटलीस्ट अल्फा बीटा तो होगा ही जो दो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो एटलीस्ट एक सॉल्यूशन तो होगा, है ना? तो उसे कहेंगे कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. और कोई भी सॉल्यूशन जब नहीं होगा ना तो उसे कहेंगे इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. जैसे आप देखो ये दो एग्जांपल है, x प्लस 3 और 2x प्लस, यहाँ पे देख लो आप x का वैल्यू अगर मैं 2 पुट करूँ, y का वैल्यू 1 पुट करूँ, तो ये 2 इक्वल टू 3 हो जाता है ना, सॉल्व हो गया. अभी यहाँ पे 2 यहाँ पे वैल्यू क्या होगा, 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1, तो आप देखो 4 प्लस 2 6 नॉट इक्वल टू RHS. तो 2 1 जो है ना, x इक्वल टू y इक्वल टू 1 इज नॉट अ सॉल्यूशन फॉर दिस. आप जितना भी कॉम्बिनेशन आपको लगता है ना, सारे कॉम्बिनेशन यूज कर लो, बट इस दो इक्वेशन के लिए x प्लस वाई इक्वल टू 3 और 2x प्लस 2y इक्वल टू 7 के लिए आप ऐसा कोई भी इक्वेशन मतलब नंबर नहीं ले सकते जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे. तो मैं इस दो इक्वेशन को कहूंगा इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन एट ऑल, है ना? साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है हमें. नाउ द फर्स्ट मेथड दैट आई विल बी यूजिंग हियर इज ग्राफिकल मेथड. हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कैसे करेंगे ना, हम वो देखेंगे इसमें. देखिए इसको सॉल्व जब करेंगे ना, इसका एक ही तरीका है कि ये मेरा एक इक्वेशन मान लेंगे, इक्वेशन 1, ये मान लेंगे इक्वेशन 2, है ना? अब हम क्या करेंगे कि हम, ठीक है, हम एक ऐसा ग्राफ लेंगे और ग्राफ में ना इस इक्वेशन को पुट करेंगे. अब जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर कि ये एक मेरा ये ग्राफ है, ठीक है. अभी ये ग्राफ इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन 1 को जब हम इस ग्राफ में पुट करेंगे ना, लेट्स सपोज मेरे लिए ये लाइन बनता है, ठीक है. और ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है ना, ये जो इक्वेशन है सेकेंड इक्वेशन का भी एक लाइन बनेगा,
सो लेट्स सपोज एक लाइन इस तरह बनेगा मेरा, है ना। तो अभी देखिए ये ग्राफ इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ है कि इस पर्टिकुलर केस में ना ये ग्राफ किसी एक पॉइंट पे, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुआ है ना। तो इसको हम बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन। हम दो लाइन ड्रॉ करेंगे ना, L1 ड्रॉ करेंगे और एक L2 ड्रॉ करेंगे। ये L1 फर्स्ट ग्राफ के लिए, L2 सेकंड ग्राफ के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो मुझे सॉल्यूशन मिलेगा ना, हम ग्राफ में प्लॉट करके उसका आंसर निकालेंगे। तो यहाँ पे तो तीन पॉसिबिलिटी हो सकता है, ठीक है। जो पहला पॉसिबिलिटी है ना, राइट, द फर्स्ट पॉसिबिलिटी मैं बताया आपको कि ग्राफ इस तरह से इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी है। नाउ सेकंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है? सेकंड पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि सेकंड पॉसिबिलिटी यहाँ पर ये हो सकता है कि ग्राफ जो है ना, ये जो दो ग्राफ हमने बनाया था, ठीक है, ये दोनों ग्राफ एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर जाए, ठीक है, एक दूसरे पर कोइंसाइड कर जाए। अगर ये कंडीशन हो जाता है यहाँ पर, मतलब L1 भी मेरा यहाँ पर है, सॉरी, मतलब L1 भी मेरा यहाँ पर है और L2 भी मेरा इसी पर है। इस केस में हम इसे कहते हैं नो सॉल्यूशन, मतलब यहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है। सॉरी, नॉट नो सॉल्यूशन, हम इसे कहेंगे यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। आप यहाँ पर लोगे तो यहाँ पे एक्स वाई का वैल्यू है, यहाँ पे लोगे यहाँ पे एक्स वाई का वैल्यू, यहाँ लोगे, आप जिस पॉइंट भी लोगे इस लाइन पे ना, वहाँ पे एक्स वाई का वैल्यू है, तो हम इसे कहेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। और थर्ड कंडीशन यहाँ पे क्या होता है, थर्ड कंडीशन यहाँ पे ये हो सकता है कि आप जो यहाँ पर आप बनाओगे ना ग्राफ, है ना, तो पहला कंडीशन क्या दिखाया था हमने कि इंटरसेक्ट किया, दूसरा क्या किया, कोइंसाइड किया। थर्ड कंडीशन ये हो सकता है कि ये मेरा पहला लाइन है, थर्ड कंडीशन ये हो सकता है कि ये मेरा पहला लाइन है, दिस इज L1, है ना, और जो मैं सेकंड लाइन जो ड्रॉ करूंगा ना, वो इस तरह से हो जाए, है ना। तो यहाँ पे मेरा जो L1 ये हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरा L1 जो होगा ना, दैट दिस इज लाइन 1 एंड दिस इज लाइन 2 ऑफ टू इक्वेशन, है ना। तीन कंडीशन अराइज करता है। तो मैं फिर से आपको बताता हूँ कि अगर पहला कंडीशन अगर ये आता है, ये कंडीशन होता है, तो इस केस में देखेंगे आपकी ग्राफ ना एक यूनिक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। तो मतलब L1 एंड L2 यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट ईच अदर, है ना। दिस इज केस 1। जब L1 और L2 दो लाइन इंटरसेक्ट करता है तो हम उसे कहते हैं यहां पर कि यूनिक सॉल्यूशन हमें मिला है, राइट। तो हम यह कहेंगे कि यहाँ पे मेरा सॉल्यूशन जो है ना, दैट इज यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन मतलब, अब बताओ, याद है मैंने कहा था यहाँ पे आपको कि अगर एक सॉल्यूशन है, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, ज्यादा भी हो सकते हैं, तो वो कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होंगे। तो यूनिक सॉल्यूशन जब भी दो ग्राफ इंटरसेक्ट करते हैं तो यूनिक सॉल्यूशन होते हैं, मतलब कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होते हैं। आया बात समझ में दोनों चीजों को? नाउ सेकंड चीज यहां पर मैं कह रहा हूं कि दो लाइन जब आपस में कोइंसाइड करते हैं, राइट, L1 एंड L2 कोइंसाइड, जब कोइंसाइड करते हैं ना, हम कहते हैं कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है वहां पर। अच्छा यहाँ बताइए, मैं पिछले पेपर में ये बताया आपको, पिछले ये में, कि ये यूनिक सॉल्यूशन क्यों है, कि यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है ना, इस पॉइंट के पास में एक हमारा यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा अल्फा बीटा, ठीक है। और इसी चीज़ को अगर हम यहाँ देखेंगे ना, तो यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, आप जो भी पॉइंट लो इस लाइन के ऊपर में ना, वो सारे पॉइंट पे सॉल्यूशन है, तो इसलिए कहते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन इसके पास में है। लेकिन जब यहाँ पे जाते हैं कि देखते दो लाइन जो मेरा पैरेलल है, राइट, तो अगर ये इसके ऊपर होता तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता, क्रॉस कर रहा होता तो एक सॉल्यूशन होता, ये मिल ही नहीं रहा है कहीं पे जाके, पैरेलल लाइंस नेवर मीट ईच अदर, है ना। तो यहाँ पे कहेंगे, जब यहाँ पे इस केस में L1 एंड L2 आर पैरेलल, है ना, इस केस में क्या होगा, नो सॉल्यूशन। आई बात समझ में? तो
आप बताओ, यहाँ पर मैं ये कहा, अभी मैं जस्ट रिविजन कर रहा हूँ कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। मेरा ये एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है ना। मैं ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करूंगा ना, तो इसका एक ग्राफ बनाऊंगा L1, इसका एक ग्राफ बनाऊंगा L2। तो यहाँ पे क्या होगा, मेरा जो ग्राफ होगा वो यहाँ पे क्या होगा, जो मेरा ग्राफ होगा ना, ठीक है, वो क्या होगा, वो किसी एक पॉइंट पे, मान लीजिए ये अगर L1 है और ये अगर L2 है, दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा और वहां पे मुझे एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन है। कब? जब L1 इंटरसेक्ट L2। यहाँ पे एक केस में क्या होगा कि L1 भी यही होगा और यही लाइन मेरा L2 होगा। इस केस में कहेंगे हम इनफाइनाइट सॉल्यूशन, है ना। क्यों? क्योंकि L1 और L2 दोनों लाइन जो है एक दूसरे पे कोइंसाइड कर रहा है। और एक केस में क्या होगा कि दोनों पैरेलल हो जाएंगे, है ना। जब पैरेलल हो जाएंगे दो लाइन ना, दोनों इक्वेशन के लाइन, तो हम कहेंगे नो सॉल्यूशन। आई बात समझ में, है ना। चलते हैं अब देखिए वही केस को मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, यहाँ पे किया हुआ है कि ये L1 L2 इंटरसेक्ट जब करेगा ना उस किसी पॉइंट पे, तो हम कहेंगे यूनिक सॉल्यूशन, है ना। आई बात समझ में, राइट। दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे हम यूनिक सॉल्यूशन बोलेंगे इनको। नेक्स्ट जब जाएंगे तो बोलेंगे दो लाइन कोइंसाइड कर रहे हैं, मतलब जब हम जब ग्राफ देखेंगे इसका ना, मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिवीजन, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, है ना। जब हम यहाँ पे इनका ग्राफ देखेंगे ना, तो मुझे यहाँ पे क्या दिखेगा कि मेरे जो दो लाइन्स हैं ना, मेरे जो दो लाइन्स हैं, राइट, वो क्या मिलेंगे, कोइंसिडेंट मिलेंगे। ये लाइन और मुझे एक और लाइन भी मैं खींचूं इसके ऊपर से ना, तो दैट विल कोइंसाइड, एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे मतलब आई हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। मेरे पास सॉल्यूशन कैसे होंगे, इनफाइनाइट। आई बात समझ में। और अगर नेक्स्ट केस देखिए आप, अगर दो लाइंस मेरे पैरेलल हो जाते हैं, राइट, मेरे दो लाइंस अगर पैरेलल हो जाते हैं इस केस में, राइट, तो मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ कि मेरे जो दो लाइंस हैं ना वो पैरेलल हो गए, मेरे दो लाइंस पैरेलल हैं। अगर ये दो लाइन पैरेलल हो जाते हैं ना, इट मीन्स अच्छा ये मेरा L1 है और ये मेरा L2 है, इट मीन्स L1 एंड L2 आर पैरेलल है ना। पैरेलल है, इट मीन्स नो सॉल्यूशन, हमारा कोई सॉल्यूशन नहीं होगा उस ग्राफ का। आई बात समझ में। नो सॉल्यूशन मीन्स इनकंसिस्टेंट। आई बात समझ में। चलते हैं हम अगले सवाल, ये समरी है बेसिकली। चलिए, ए सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन इन x एंड y हैज ए यूनिक सॉल्यूशन व्हेन इफ द ग्राफ लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, infinitely many solutions if the two graph coincide, right। ये यूनिक सॉल्यूशन, ये कोइंसाइड कर रहा है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, ये पैरेलल लाइंस जाएंगे तो नो सॉल्यूशन। आई बात समझ में। नहीं मिल रहा है, नो सॉल्यूशन। दो लाइंस नहीं मिल रहे हैं, नो सॉल्यूशन। क्रॉस कर रहा है, कॉमन पॉइंट है, यूनिक सॉल्यूशन। ये भाई सिंगल लाइन दोनों एक दूसरे पे मिल गया ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। आई बात समझ में। चलते हैं अभी नाउ, ग्राफ्स ऑफ इक्वेशंस हैविंग यूनिक सॉल्यूशन सच ग्राफ लाइंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। बताया मैं आपको यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, ग्राफ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। आई बात समझ में ना, ठीक है। मैं ये यहाँ बताना चाहा आपको कि जब भी आप यूनिक सॉल्यूशन का ग्राफ बनाओगे ना, राइट, तो ये जो अगर ग्राफ पेपर है तो आपका ये जो दो लाइन बनेगा ना इक्वेशन का, राइट, ये दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, है ना, अल्फा बीटा। तो इस पॉइंट पे हम बोलेंगे कि ये अल्फा बीटा है, जो भी एक पॉइंट है। तो तो मेरा यूनिक सॉल्यूशन जब भी होगा किसी ग्राफ का ना, तो उसके जो ग्राफ होंगे ना एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, आई बात समझ में।